हाथ में चाय का कप है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब तक मैं डायरेक्टर बनूं आप माँ के रोल के लायक हो जाए। पहला ये पहला। चुप करो यार, चाचा सुन रही हैं अभी में। मेरा नाम प्रेरणा है। आई हैव भुवन, प्यार से हम फिरोज के नाम से जान रहे हैं आजकल इनको, बिकॉज यू हैव नेल्ड इट एंड लाइक नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। बहुत आपने कहा था हिंदी में बोलना है। जी हाँ, बट मैं ऐसे आपने बिल्कुल अच्छा, कीला ठोक दिया है। knocked it out of the park को लात- हिंदी में क्या बोलेंगे प्रेरणा? जरा प्लीज मेरे लिए इसको ट्रांसलेट करो। knocked it out of the park को प्लीज आप हिंदी में करो जरा। लात मार के मैंने ठोक दिया। गार्डन मैंने क्या कहते हैं वो? नाना नानी पार्क से बाहर ठोक दिया। किसको? आई होप कोई नाना नानी वर हार्म्ड ड्यूरिंग the making of this episode. No, but for real, let's get back to the fact कि पहले लग रहा था ओह शाहिद कपूर के साथ में एक ऐसी पहचान ट्रेलर में देख रहे हैं दैट वी नॉट सीन दिस बॉय ऑफन, बट देन शो देखने के दौरान शाहिद एंड फिरोज, राइट, दोनों सनी फिरोज साथ में inseparable, couldn't see one without the other. वो कैरेक्टर ही बहुत वाइड फील हो जाता, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस, डिलीवरी, केमिस्ट्री, कब से ये जो सिचुएशन है आपका शुरू हुआ? व्हेन डिड राज एंड डीके सॉर्ट ऑफ अप्रोच यू? थोड़ा बहुत यार तो बेसिकली मुझे मुकेश छाबड़ा जी ने अप्रोच किया था इस रोल के लिए, और छोटा सा स्क्रिप्ट था तो मुझे लगा छोटा सा पार्ट भी होगा जी। और मैं उस टाइम जीवन में कुछ अलग दिशा में जाना चाहता था। हिंदी देख लो आप तो मैं जीवन में किसी अलग दिशा में जाना चाहता था, तो मैंने उनको बोला कि यार ये लग नहीं रहा मामला जो मैं करना चाहता हूँ अक्सर। उन्होंने बोला नहीं भाई हम आपको क्यों अप्रोच करेंगे, और मैंने फिर ऑडिशन दिया बहुत ही कैजुअली, और उनका मेरे को शाम को फ़ोन आया, बोला एक ऐड थी तुम्हारी जिसमें तुम बहुत तेज़ बोलते हो फिर धीरे धीरे बोलते हो, नहीं पहले बहुत धीरे बोलते हो फिर बहुत तेज़ बोलते हो, वो भेज दो ज़रा। मैंने ऐड भेज दी अपनी। मुझे नहीं पता किस लिए बुला रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, वो अक्सर मेरे से ऐसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। वो बहुत स्वीट है मेरे लिए हाँ 2 टमाटर नहीं 200 टमाटर। तो क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत ऐसे वाउच करा मेरे लिए। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ऐड दिखाई, उनको बहुत पसंद आया, तो शाम को मुझे कॉल आ गया राजन डीके के ऑफिस से कि राजन डीके आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है, मिलना चाहते तो मिलेंगे, तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए लोगों से। तो मैं गया उनके ऑफिस। ऑफ कोर्स मैं उनके साथ काम तो कब से करना चाहता था, बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं यार वो लोग। तो मैं गया उनसे मिला, और उन्होंने मुझे तब समझाया कि यार ये शो का पैरेलल लीड है। तो जब उन्होंने पहला शब्द ये बोला पैरेलल लीड, तो मुझे उसी शब्द से रीअश्योरेंस हो गया कि यार ये टिपिकल क्लीशे तरीके से ना इसको नहीं ट्रीट करने वाले। और वो मेरा पहला वो था, कंसर्न था, ठीक है। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ये टेंडेंसी है कि बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से दोस्त को दिखाया जाता है। तो वो मैं अपने प्रीवियस फिल्म्स में कर चुका हूँ, और मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं वो काम करने में। बट जब मैंने उनसे मिला, उन्होंने मुझे मोटा मोटा समझाया कहानी के बारे में कि भाई 2 लोगों का काम है, एक प्रिंट करेगा और दूसरा स्केच करेगा, इसके बिना नोट बन नहीं सकता। तो मैं समझ गया कि रोल की ग्रेविटी क्या है, और मैं जो बेहतरीन मतलब अपना बेस्ट दे सकता था मैंने जाके वहाँ पे दिया अपना। दैट्स अबाउट इट। बट वो आई थिंक ये पूरी राइटिंग और राजन डीके को डेडिकेटेड है चीज़, जो ये इक्वालिटी वाला एंगल आ रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं मेरे को कि आप बराबर दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ऑब्वियसली शायद सनी के पर्सपेक्टिव से कहानी है, अगर फिरोज की कहानी होती फिरोज पर्सपेक्टिव से तो सनी फ्रेंड होता उसके अंदर। सो दैट्स अबाउट इट। बट इट्स ग्रेट कि ये स्टीरियोटाइप टूट रहा है, बदल रहा है, कि जब भी मेन हीरो, ये वाला शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो दोस्त है उसका यही होने वाला है, या फिर द गर्ल्स आर नॉट गोना फॉल फॉर हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब आपके पेरेंट्स ने, फैमिली और फ्रेंड्स ने देखी फर्जी, क्या था उनका फीडबैक? बहुत गाली दिए तुमने यार, हमने ये सिखाया था तुम्हें बचपन में? नहीं वो देखो यार, मैं अब ये पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली वाले गाली देते हैं। मैंने जैसे आपने कहा मैं दिल्ली से हूँ, मैंने लगा दिया उसके बाद। आगे से बस वही है। तो हम मैं दिल्ली से हूँ, तो गाली हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। घर पे थोड़ी बोलते होंगे यार। अरे पर सड़क, घर पे थोड़ी बैठे रहते सारा टाइम, बाहर भी तो निकलते हैं घर से। ऐसा अब मेरे क्या कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा ने नौकरी पे नहीं जाते थे, घर में खाना कैसे आता था भाई हमारे, तो निकलते थे सड़कों पे, आम मिलती हैं गालियाँ। और मुझे लगता है दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आम बोलचाल की भाषा है। मेरे को लगता है यहाँ पे कैमरा भी रोल नहीं कर रहे होंगे तो हम भी शायद 2-4 बीच में निकाल ही दें। तो ये आम बोलचाल की भाषा है, तो इसमें ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। और मैं उनको जब दिखाने लेकर गया, उनको बहुत मज़ा आया देख के। वो हमेशा मेरी फिल्में देखते हैं, तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। मेरे पिताजी नहीं है बट मेरी मदर हैं अभी मेरे साथ, तो वो आती हैं, देखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलती हैं ठीक था, पिक्चर अच्छी नहीं थी बेटा। तो इस बार निकली बार उन्होंने ऐसे थम्स अप दिखाया मुझे,
और ऐसे बड़ा स्माइल था उनके मुंह पे, ऐसे वाला। तो मैंने उनको बोला कि तो उन्होंने कहा तो बस उतने में मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई मामला ठीक बैठ गया है, क्योंकि फर्स्ट हैंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उन लोगों का जो आपकी 24 घंटे निंदा ही करते रहते हैं जी। तो मेरी मम्मी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक्चुअली उनके ऊपर एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ। हाउ क्यूट यार। उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी यूनिक है, वो ना बैठे बैठे कस्में इन्वेंट करती हैं। जैसे कैसे? जैसे कि वो बैठेंगी बोलेंगी हाथ में चाय का कप है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मैंने बोला मम्मी कॉफी होती तो बोल देते आप झूठ। फिर मैंने एक दिन बैठी शाम को, कहती संध्या का समय है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कहा मतलब बाकी सारा दिन झूठ बोलते हो आप? फिर एक दिन मुझे कहती मैं सूखी खाट पे बैठी हूँ झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कहा ये काउच है गद्दे से भरा हुआ, ये सूखी खाट है ही नहीं। तो वो ऐसी नई नई कस्में इन्वेंट करती है अपने लिए, और मेरे पास ऐसी पूरी किताब है जो मैंने लिखी हुई है। मतलब एज एन एक्टर आप नोट करता रहता हूँ मैं कि हाँ यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो ये 3 है, ऐसे मेरे पास 3000 किस्से होंगे जो मैं आगे की अपनी पिक्चर में कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ मैं कभी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डायरेक्ट समडे। तो मैं कभी जब डायरेक्टर बनूंगा तो मैं एक कैरेक्टर सिर्फ अपनी मम्मी को डेडिकेट करके रखूंगा, एक औरत का जो कि इस तरीके की बातें करती है। मैंने डिसाइड कर लिया है इस फिल्म का नाम क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? फिल्म वैसे है कस्में वादे, और इसमें होगा कस्में माँ दे। अरे वाह, थैंक यू। मुझे भी लेना, आप डायलॉग्स लिखूंगी मैं। आप तो हैं ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हैं। पता नहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं डायरेक्टर बनूं आप माँ के रोल के लायक हो जाए। ऐसा ना हो भगवान से ये दुआ के। यहाँ पे ये बहुत ही एजेस्ट रिमार्क मारा गया है अभी। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा जब तक मैं बनूं तब तक। फॉर्चुनेटली बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा बहुत ही ब्यूटीफुल फेज में है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। एवरीथिंग इज out there, people are sort of expecting new things, experimenting हो रही है with the success that has come to you through Farzi, with a smile on your face आप हर रोज रात को सो रहे हैं, that this has been great. क्या लोग अभी दिल में सुकून लेके सो रहा हूँ, मतलब more than the smile on my face, मैं वैसे भी मुस्कुराता रहता। भगवान ना करे अगर फर्जी नहीं भी चलता तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, क्योंकि मैंने निराश होना बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्टर की लाइफ में होती हैं जो वर्कआउट नहीं करती हैं। हम लोग तो हर जो फिल्म में करना चाहते हो, आप कभी भी इस इंटेंशन से नहीं जाते कि यार यहाँ ये तो फिल्म अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन रास्ते में कभी कभी बनाते बनाते आपको रियलाइज हो जाता है, जैसे अजय देवगन ने पहले दिन पे, वाओ प्रेरणा पहले दिन पे पता चल जाता है ये पिक्चर कितने पानी में है। वाओ। और आपको लगता है कि मैं कहाँ आ गया, बट फिर आप क्या करोगे, आप आ चुके हो यहाँ पर, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। ये उम्मीद लगा के कि यार शायद पिक्चर ना चले तो बट लोग तुम्हारा काम तो एटलीस्ट बुरा ना बोले जी, तो उतना ही काम होता है। तो हाँ, मतलब मैं अभी सोता हूँ दिन में, सॉरी दिन में भी हो, ये पता चल गया। नहीं दिन में नहीं सोता, दिन में नहीं सोता। बहुत बिजी ठीक है। तो जब मैं सोता हूँ रात में तो क्या कहते हैं, बस एक सुकून है दिल में कि यार द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, यू नो, पीपल आर लविंग इट, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ यू नो मैसेजेस, सोशल मीडिया इज एक्सप्लोडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसी के लिए तो कर रहे थे आप सब कुछ, और मुझे लगता है वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कितना भी बोले कि मेरे लिए वैलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं इस क्राफ्ट से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली इससे रिलेट नहीं करता। शायद सच भी हो कई लोगों के लिए, मेरे लिए ये बात सच नहीं है, मेरे पे लागू नहीं है। ठीक है, मेरे को लगता है कि छोटे छोटे वैलिडेशंस आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑनेस्ट। डर नहीं लगता आपको इतनी ऑनेस्टी से? नहीं मिसकंस्ट्रू कर लेंगे इतना, तो मतलब एक्सेस है सोशल मीडिया के द्वारा। कोई बात नहीं, कर लो यार। क्या मैं बोल सकता हूँ, अडोरेबल है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास मेरी ऑनेस्टी है, अगर मैं वो भी लूज कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? सही बात है। हाँ, मेरे पास वही है और मैं उसी के चक्कर में चल रहा हूँ आज तक, मेरी गाड़ी जो चल रही है, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट। दिस इज माय टीम आल्सो सेज कि भाई कभी आप चेंज मत होना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसा था वैसा ही रहूँ, और वही है मेरा यूएसपी। इट्स अमेजिंग, टच वुड। अभी मैंने कविता भी करी ना आपके लिए, तुम्हारी जैसी सिर्फ तुम हो, तो बस मेरी जैसी सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी फेवरेट हमेशा, मैं सबसे ऑनेस्ट, मैं सबसे स्वीटी। शाहिद कपूर से जब ये सवाल पूछा था कि अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा एक दिन पे आ जाए, हाँ जी, जो आपके पास में है अभी उससे कई ज्यादा, तो आप क्या करेंगे? शाहिद had to say कि मैं चैरिटी में दे दूंगा। अगर पैसे ऐसे आ जाए तो बरकत नहीं होती। मैं भी दे दूंगा चैरिटी में, भुवन अरोड़ा चैरिटी फंड में मैं दे दूंगा। But what's the first thing that you're going to buy if in case you really find so much money one day? ऐसे उठते से my God, लाखपति, करोड़ अरबों। यार मैं क्या खरीदूंगा? मैं probably शायद I don't know why मेरे दिमाग में हाँ, मेरे पास
शेरवानी खरीदूंगा, मेरे पास हैं 2-3, लेकिन आई डोंट नो मैन, आई नेवर थॉट अबाउट इट। गुड क्वेश्चन, आई प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट टुनाइट। मैं जाके शायद दिल्ली में मेरा मकान मेरा पूरा अपना नहीं था, मैं शायद वो पूरा खरीद लूंगा। बैक इन द डे इट्स अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग दिस नॉट। अरे गो फॉर इट, But, हर घर yeah. में डिस्प्यूट है। हाँ, मतलब मेरे ये- चाचा सुन रहे हैं अभी में। छोड़ दो, कहाँ छाती में लेके जाओ। Because yeah, that's probably something I would buy because that probably make my mother happy. वो खुश हो जाएंगे इस चीज़ से। बाकी मैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हूँ नहीं, तो मुझे ज़्यादा, मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं नहीं लाइफ में, तो मैं छोटे में खुश रहता हूँ और मेरे को ऐसे पैसों का कोई लालच नहीं है। मेरे को टाइम का बहुत लालच है। मेरा ये कहावत है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा था कि मनी इज़ जस्ट अ टूल टू बाय टाइम। जो चीज़ ट्रू एसेंस होल्ड करती है वो टाइम है, और ये तो कोविड के बाद आई थिंक जग जाहिर बात है, सबने देख लिया कि पैसे से कुछ नहीं हो सकता। आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है, आप उसको चेरिश करें। और मैं किसी को अपना वक्त देता हूँ तो वो बेकार करे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बाकी मुझे पैसे का इतना कुछ ऐसे इशू नहीं। हालांकि शायद भाई और मेरी ये बात हुई थी, तो मैं थोड़ा बहुत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, नॉट बिकॉज रिटर्न मिलता है, वो बाय प्रोडक्ट है, बट मुझे मज़ा आता है। आई इन्वेस्ट अ लॉट इन स्टॉक्स। तो मैं उनसे बात कर रहा था, ऐसे कुछ तो रेफरेंस निकला, मैंने कहा उस टाइम पे एक आदमी ने अगर इस स्टॉक में इतने पैसे डाले होते तो उसको इतने पैसे मिल गए होते। तो उन्होंने कहा तूने इतने पैसे डाले थे तेरे को इतने मिल गए? मैंने कहा नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं उस आदमी का किस्सा बता रहा हूँ अगर किसी ने डाले होते तो। मैंने बोला आप कितना कहाँ इन्वेस्ट करते हो, यू बाय प्रॉपर्टीज, आप क्या करते हो? उसने बोला नो ब्रो, आई एम नॉट दैट रिच। मैंने बोला मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। ओ भोली सी शाहिद। बट वाओ, बट ये भी है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है कि आप कितने रिच हो। हाँ, मेरे को यार ये मेरे को बात ना, मैं एक पिक्चर कर रहा था रितेश देशमुख के साथ, एंड ही इज ऑल हार्ट, वो भाव हैं, ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। मैं बहुत वल्नरेबल स्टेज पे था उस टाइम पे अपने करियर के, और मुझे समझ में नहीं आता था कि यार क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया, और वो बहुत शांत है और बहुत मज़ेदार है, उनके पास किस्सों का भंडार है। आई एम श्योर आप उनसे मिले हैं, आप उन्होंने इंटरव्यू भी दिया होगा आपको, तो वो भंडार है किस्सों का, उनके पास बहुत किस्से हैं और बहुत मज़ेदार किस्से हैं और इनसाइडर स्टोरीज हैं जो किसी को नहीं पता। तो एक दिन मेरे को उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा भुवन देख, फंडामेंटल लेवल पे जो चीज़ तेरे को चाहिए ना वो तू अफोर्ड कर सकेगा हमेशा। सपोज अगर तू देखे तो दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम का स्कूप कितने का होगा? प्रॉबेबली 1 लाख, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज इफ यू प्रॉब्ली पुट गोल्ड इन इट, जितना एडिबल हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला फंडामेंटल लेवल पे वो तू अफोर्ड कर सकता है, उसके अलावा जो सब तेरे को चाहिए ना वो सिर्फ ग्रीड है। तो तेरे अकाउंट में अगर 100 करोड़ रुपए हो या 1000 करोड़ रुपए हो या 10,000 करोड़ रुपए हो, इट डजंट रियली मैटर, because fundamentally whatever you need to keep yourself happy you will always have that, and that kind of stuck to me, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ें आपको खुशियाँ genuinely प्रोवाइड करती हैं ना, वो आपको मिल जाएंगी, थोड़ी अमीरी में भी मिल जाएंगी, बाकी सब जग दिखावा है। राइट। विद फर्जी बहुत ज्ञान हो गया क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन मूवी, उसके बाद में हम सिर्फ उस मूवी के बारे में बात करते हैं। इट्स नाइस दैट इट्स ब्रांचिंग आउट, एंड आई लाइक दैट अबाउट पीपल। या, आई लाइक यू अ लॉट, यू आर वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू। इनसाइड आउट। फर्जी में वट एवर द डायलॉग्स आर, एंड कभी कभी देयर बीन लॉन्गिश सॉर्ट ऑफ डायलॉग्स एंड वन सॉर्ट ऑफ शॉर्ट, मेमोरी को रिटेन करने के लिए क्या एक्टर्स को च्यवनप्राश खाना पड़ता है, 5 के जगह पे 10 बादाम खानी पड़ती है? आर यू like God gifted with you can remember dialogues and I can remember dialogues. I am gifted like that. But having said that, मैं बाकी एक्टरों को एक बात बताऊंगा जो मुझे मेरे एक टीचर नसीरुद्दीन शाह साहब, मैं FTI में पढ़ता था, वो हमको पढ़ाने आते थे, अक्सर आते थे, और उनकी क्लासेस वर समथिंग हम वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि वो आएंगे। ऑब्वियसली ही इज हु ही इज, राइट। तो वो आते थे और उन्होंने एक दिन क्लास में बोला, और मुझे बड़ी जल्दी लाइन याद होती थी, और सारे लोग मुझे बोलते थे यार तू क्या करता है बे, फोटोग्राफिक मेमोरी है तेरी, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, हमको इतना इरिटेशन होता है तेरे से। मैंने बोला हो जाती है तो मैं कैसे भूल जाऊँ, मतलब मैं आई कांट अनडू समथिंग दैट आई हैव इनहेरेंटली, राइट। तो मैंने उनको बताई ये बात, और वो क्लास में बैठे थे, उन्होंने बोला मुझे नफरत है उन एक्टर्स से जिनको फटाफट लाइनें याद आ जाती है। He said because now I feel that people जिनको जल्दी जल्दी लाइनें याद हो जाती हैं, वो हमेशा इस रश में रहते हैं कि मैं फटाफट जाके उनको डिलीवर कर दूं। और एक एक्टर उनके हिसाब से अगर जब तक 50 से 60 बार फ्लैट रीडिंग ना करे, ही इज नॉट इवन रेडी। ही इज लाइक डोंट गो ऑन द सेट टिल द टाइम आप अपनी लाइंस बैकवर्ड नहीं बोल सकते।
What are you saying? Absolutely, he comes from that kind of schooling, and I've also done that, you know. But you know, it also depends on project to project. कभी कभी अगर आप जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री देखें हमारी, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि इतना सब कुछ करें. और कभी कभी हम भी सेट पे यार, देयर आर ऑलवेज थिंग्स, मतलब जो ऑन स्पॉट ऐसे चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. कितनी चीजें होती हैं शूटिंग के अंदर, तो आपको आई थिंक इट ऑलवेज कम्स इन हैंडी. लाइनें जल्दी याद करके भी आप उसको 50 बार फ्लैट पढ़ सकते हो, शायद वो चीज़ पॉसिबल है. बट आपको लाइनें नहीं याद होती तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. नहीं तो फिर टेलीप्रॉम्प्टर तो है ही, कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. और टेलीप्रॉम्प्टर पे इमोशंस, प्रॉम्प्ट पे हो गया मेरा. टेलीप्रॉम्प्टर पे इमोशंस नहीं आते. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अबाउट एन एक्टर, जहाँ पे याद करने के साथ साथ और इमोटिंग, और ये जो साइमल्टेनियस चीज है, इसको सोच के मैं स्किज़ोफ्रेनिक हो जाती हूँ. क्राफ्ट है, पता है यार, और बहुत ये कमाल मैं करना चाहता हूँ. ये बहुत कमाल की चीज़ है और ये मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी शायद वो स्कूलिंग नहीं है जी. कि साथ में पढ़ते पढ़ते उसको. मैं तो पहले तो मुझे चश्मा लगा हुआ जो मैं आधे टाइम भूल जाता हूँ हर जगह. तो मेरी तो आंखें हमेशा ऐसे ही रहती हैं, मैं पढ़ता ही रहता हूँ कि लिखा क्या हुआ है यार. तो अभी भी जब इन्होंने मुझे पोम दी तो मैंने बोला इसको प्लीज़ जितना पास होता है उतना पास रखना. और अभी भी आप वीडियो देखेंगे तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ ऐसे. तो मेरी वो बिल्कुल भी नहीं. तो बहुत प्रॉब्लम है मुझको इस चीज़ से. लेकिन हाँ यार, मेरे को ये क्राफ्ट है, ये स्किल है जो मुझे सीखना है कि कैसे आप टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के कर सकते हो. कमाल है, कमाल की चीज़ है सच में. आप, मेरे को लगता है मेरे को आपसे क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो ये बहुत करती होंगी. टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के. नहीं, बिल्कुल नहीं करती. नेचुरल लाइक दैट. रिमेंबर माय वो तो है, वो तो है. हरियाली है, हरियाली. मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अभी आपको राजन डीके के साथ काम करना था. दैट वाज दैट, एंड यू नो मैनिफेस्टेशन एक्सेट्रा. Right. हु इज द नेक्स्ट डायरेक्टर या यू नो टीम that you want to work with? Is it a Rohit Shetty universe, or is it, you know, Zoya Akhtar, or Yes, for sure. yeah, That's an instant yes. 100% I want to work with Zoya Akhtar. She's somebody I really, really, really love to watch, like the kind of films she's made as a director. And I feel she's a really cool person also, yeah, in general. So I feel that, yeah, she's definitely one of those people I want to work with. And also the maker of, I'm so sorry, I'm forgetting his name, but Amit, I think, the man who made Newton. yeah. I'm not sure about the director, but It just skipped off my mind. It just happens. I kind of, you know, switch off sometimes. But I definitely want to work with him. I want to work with Vasant Bala for sure. yeah, I want to work with Rajkumar Hirani for sure. yeah. Everybody wants to work with him. So do I. Sanjay Leela Bhansali. All the names are there. You know, I got a message from Karan Johar sir in the morning on Instagram saying that you were very good in the show, and I told him, sir, if I can probably come and just, you know, introduce myself. You know, I've been a humongous fan of Karan Johar films, and you know, I'm a person who enjoys all kinds of cinema. Yeah. क्योंकि FTI में हमें दिखाया जाता था वर्ल्ड सिनेमा, तो हमें इंडी स्पेस से आई फिल्में भी बहुत पसंद है और हमें कमर्शियल स्पेस से आई फिल्में भी बहुत पसंद है. सो मैं ये नहीं बोलूँगा, बट जोया अख्तर डेफिनेटली, करण जौहर डेफिनेटली, all the names that obviously every actor would want to work with, Sanjay Leela Bhansali, Rajkumar Hirani, all the people are there. But definitely I feel again, the man who made Newton, I'm feeling terrible, I forgot his name. Just Google quickly. Can we just Google it quickly? Amit Masurkar. See, Amit I remembered, I forgot the last name. So I definitely want to work with Amit Masurkar, Vasant Bala, Anurag Kashyap, all these people, Tigmanshu Dhulia. I met Vishal Bhardwaj at the screening and I told him how desperately I want to work with him. That's what my next question was going to be. What exactly is your sort of, spill, your sales pitch? Do you have to like lick ass and say, listen, मैं आप बहुत अच्छी लग रहे हैं आज, and then just drop it in, मुझे आपसे काम करना है आपके साथ में. यार देखो, एक अप्रोच होती है आपकी. अब आप लिकैस की तरीके से देखोगे तो उसको लिकैस है. आप कह रहे हो कि आप ऑनेस्ट हो, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला. अगर मैं ऑनेस्टी में, अगर मुझे प्रेरणा आपका शो पसंद है और मैं आपको अगर रैंडमली आके बोलता हूँ कि प्रेरणा मुझे आपका शो पसंद है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स एस लिकिंग. एस लिकिंग इज अगर आप उनको पेस्टर ही करने लगो और कहो आप महान हो सर, आप बड़ा देवता कोई नहीं है. ऐसा नहीं है. मेरे को अगर किसी का काम पसंद है, सो मुझे लगता है कि कोई इसमें हार्म नहीं है या कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं उनको जाके कह दूं कि सर मैं एक्चुअली में आपके काम. अगर आज लोग फर्जी देख के मुझे मैसेज कर रहे हैं, they are not ass licking, right? Nobody really will gain anything out of it, right? And there are big people out there. Nobody is going to gain anything out of it. तो अगर वो मुझको मैसेज कर रहे हैं because they genuinely like the work and they're appreciating, तो मैं भी उस appreciation से किसी को अप्रोच करता हूँ. मैं उनको बोलता हूँ कि सर मैं genuinely आपके साथ काम करना चाहता हूँ. मैं नहीं कह रहा मुझे कल ही ले लो.
10 साल बाद मौका मिलेगा, बट आई वुड बी फॉर्चुनेट Yeah. राइट टू वर्क विद यू। तो आई थिंक इट्स, और वो समझ में आ जाता है यार, इंडस्ट्री के लोग ना इतने मैसेजेस आते हैं उनको कि उनको ना पढ़ के समझ में आ जाता है कि एशले किंग कहाँ पर है और जो जेन्युइन है वो कहाँ पर है। Correct. With this entire process of photo shoots, promotion, photo shoots में कुछ तो photos में आप बहुत glam and like this glitz and glam is there. Does it come naturally to you? या फिर It आपको- does, it Yeah, does. good. I love to dress up. I love being flamboyant. I love, experimenting with my clothes. And thankfully, I have a great stylist on board. So he's also an old friend. We started our struggle together in Bombay, if I'm allowed to use that word. I personally hate it, but struggle मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. मुझे लगता है aspiring is a better word. तो उन्होंने और मैंने बॉम्बे में शुरू में साथ किया था। वो भी अब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो बंसाली साहब के साथ बहुत सारी फिल्में करते हैं। वो किसी को स्टाइल नहीं करते सिवाय मेरे, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है सब चीज़ों के लिए। पर मैंने उनको बोल रखा है कि भगवान की दया से अगर मैं ऑस्कर भी जाऊँगा तो मैं आप ही के कपड़े पहन के जाऊँगा, बिकॉज वी आर थिक। Yeah. So thankfully I have him on board and yeah man, I love to experiment. मुझे आप पहनाओ और मुझे लगता है कि मैं इसको चैलेंज की तरह लेता हूँ। आपको लगता है ये कैरी नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। तो जब बचपन में घर वगैरह होता था, would you dress up a lot? और यार मेरे साथ बचपन में एक बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ हुई थी। मैंने ना, मेरी बहन जा रही थी वो एक गर्ल्स पार्टी पे, और मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी चलूंगा। उसने कहा गर्ल्स पार्टी है, तू कैसे चलेगा? तो मैंने बोला नहीं मुझे जाना है। मैं रोने लगा। मैं बहुत आई थिंक 3 या 4 साल का हूँगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि लेके जाना, उसको क्यों नहीं लेके जा रही भाई को? मेरी बहन कह रही है गर्ल्स पार्टी, मम्मी आप हद कर रहे हो, कैसे मैं उसको लेके चली जाऊँ? तो मेरी मम्मी ने मुझे एक फ्रॉक पहना दी, ठीक है भैया आप लेके जाओ। अब मुझे समझ में नहीं आया ये अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई। मैं इस असमंजस में झूल रहा था कि मैं ये फ्रॉक पहन के जा रहा हूँ गर्ल्स पार्टी पे, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? तो मुझे लगता है ये वहीं से कीड़ा मुझ में लग गया था, अतरंगी कपड़े पहनने का। और हम सड़क पे जा रहे थे और सामने मेरा एक दोस्त था जो मेरे नेबरहुड में रहता था। हम दोनों स्कूल में साथ जाते थे। और मेरी बहन के ना मैं पीछे पीछे छुप गया। मैंने बोला इसको मत, मैंने कहा उसको मत बताइए कि मैं जा रहा हूँ लड़कियों के कपड़े पहन के। और मैं 3-4 साल का हूँ, ठीक है, फिर भी ये सेंस है, शर्म, एक शर्म है अंदर। मैं उसके पीछे छुप के बोल रहा हूँ कि यार इसको आ रहा है, मेरे को छुपा ले अपने पीछे, मेरे को छुपा ले अपने पीछे। और उसने जोर से आवाज लगा के बोली ये अर्जुन देख तेरा फ्रेंड जा रहा है। क्लासिक सिबलिंग परफॉर्मेंस, क्लासिक सिबलिंग परफॉर्मेंस। और वो जो शर्म मैंने महसूस करी ना फिर ना, कोई मुझे नहीं फील करा सकता। मुझे उससे ज्यादा बेइज्जती इस जीवन में कभी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा मैं ये जमीन फट जाऊं, यहाँ धंस जाऊं, ये फ्रॉक के मैं चिथड़े कर रहा हूं। 3-4 साल का बच्चा, ओह माय गॉड क्या हो गया मेरे साथ। सच में। अर्जुन कैसा है यार आजकल? वो टच में है आपकी? शुक्र है अब हम टच में नहीं है। नहीं तो अब तक तो It's true. Besides we enjoying your character in Farzi, what was that one? Who was that one character जिसकी performance को देखकर you really? I know काफी सारे नाम हैं, बहुत माशाल्लाह performances हैं. After you, I think Zakir sir just killed it, nailed it. He was surprised. He was a surprise package for me also. Yeah. Honestly speaking, मतलब मुझे पता था शाहिद भाई शानदार काम करते हैं. Yeah. He is a phenomenal actor. He is super sound technically. उनसे सेट पे भी बहुत चीज़ थी, मुझे पता था। मतलब when शाहिद कपूर is on the table, he is definitely going to bring a lot. Expected. विजय सेतुपति, expected. As a person, I got to know him and learn a lot from him, which is definitely new. But जाकिर सर का मैंने उनके साथ ना शूट किया, ना मैंने देखा। लेकिन जब मैं पहले 2 एपिसोड देख रहा था स्क्रीनिंग में बैठ के, मैं फट गया हंस के, ठीक है। और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, he has absolutely nailed it and it's so natural. तो हम लोग a couple of days back we were doing these group interviews, और मैं और जाकिर सर थे, तो मैं रुक ही नहीं पाया। मैंने लिटरली उनको बोला कि सर अगर मेरा बस चलता, मैं एक कंप्यूटर में घुस के आपको इतना जोर से हक करता कि आपने इतना शानदार काम किया है। उन्होंने बोला थैंक यू यार, थैंक यू। कुछ और क्लासिक जाकिर सर। तो मैंने बोला यार सर बहुत मजा आया मुझे। और मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपको पता नहीं होता तो आपको ज्यादा मजा आता है। तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में। और उन्होंने सबसे कमाल की बात, प्रेरणा आपको बताऊं, कि उन्होंने पूरा सीक्वेंस एंटायर शो ही शॉट इट इन 2.5 days, विच इज अमेजिंग। मुझे लगा किया होगा 10-12 दिन तो किया होगा इजीली। फिर मुझे बाद में पता चला उन्होंने 2.5 दिन शूट किया था। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला ऐसे। This is it. तुम भी बचाओ थोड़े प्रोड्यूसर के पैसे, स्लो एक्टर कहीं के, ये मैं खा लेता हूँ। प्लीज शायद से पूछा था कि उनका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है। बहुत ही मुश्किल है चूज करना, बिकॉज़ हुसैन दलाल has written some fabulous lines. Amazing he's done. He's some fabulous lines and it becomes so much easier for like actor जब डायलॉग्स ही इतने बाप हैं तो आपका पंच तो मतलब
बनता है। शानदार कड़क बनता ही है। नहीं कहीं, लेकिन बिना नाम लिए कहीं एक्टर लिखे लिखाए पंचों के भी पंचर कर देते हैं। वो तो है। हाँ, लेकिन हुसैन ने शानदार काम किया, ही इज एब्सोल्युटली डन अ फैबुलस जॉब। तो Is there a favorite dialogue of yours? mine, so many of them, but I love the whole ship negotiation scene. It's my favorite, not your, not mine. Come center. It is special. It is special, but I feel that, you know, apart from the dialogues, an actor is also put at test when there are no lines. Yeah. So that's the that's when you're actually, you know, dependent on your craft. लाइनें तो अच्छी हुसैन ने लिख दी, कोई एक साधारण एक्टर भी उनको बोलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रस मिल जाएगा, क्योंकि हुसैन बहुत अच्छा लिखता ही है। पर एक्टर की सही पहचान तब होती है जब उसके पास बोलने को कुछ नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरे को वो चाय सीन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें करने को कुछ भी नहीं है, उसमें बस चाय पीनी है, और आप वो कैसे चाय पी रहे हो, दैट इज द एंटायर सीन। सो वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है शो का। That whiskey scene is also cute like that. That's a payoff scene to the chai scene. Yeah. But it begins with the chai Chai scene. scene. You know. Yeah. See, for me, I think nepotism is a very 90 to very like late. हो गया मतलब सुन के बात करके etc. Do you have a take on nepotism at the moment, or do you think you want to talk about it at all? I don't mind talking about it. See, I have a very, I don't know, different opinion on it. Like, I don't have a problem with nepotism. I don't know. I think this whole word is a very heavy jargon that's been imposed on the whole film industry. I feel that every parent watches out for their kids. ठीक है. When I probably was new in Bombay, I was seeking help from my parents. So am I regretting? क्या मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे पिताजी फिल्म मेकर नहीं है और वो फौजी थे? नहीं, राइट? हर डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि वो खुद आर्मी में थे। तो अब इसको आप नेपोटिज्म के एंगल से देखना शुरू करोगे तो हाँ यार, बात तो है कि मतलब क्यों आपको चांस मिल रहा है और ऐसा करके। मुझे लगता है नेपोटिज्म ना तब बुरा लगने लगता है प्रेरणा, जब किसी को मौका मिले और उसको वेस्ट करते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, किसी को भी कोट एंड कोट अगर नेपोटिज्म की वजह से कोई रोल मिला है और वो उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो बहुत दुख होता है उन लोगों को जो डिजर्व करते थे वो रोल, या फिर जो उससे बेटर परफॉर्म कर सकते थे उस स्कोप में। बट मुझे इस चीज़ से भाई भतीजावाद से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर परिवार का सदस्य, यही होता है हिंदी में, कितना नेपोटिज्म का हिंदी भाई भतीजावाद। तो भाई भतीजावाद से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर माँ बाप का ये जनरल टेंडेंसी होती है, ये नेचर का हिस्सा होता है उनके, कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखें। और कल को अगर देखिए, अब मैं अपनी मेहनत से यहाँ पे आया हूँ, या जो भी करूँगा आगे अपनी मेहनत से ही करूँगा। अगर कल को मेरा बेटा या बेटी जो भी हो वो इच्छा दिखाता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो क्या मैं उनको बोलूँ कि आपको मैं नहीं हेल्प करूँगा? ऑब्वियसली मैं हेल्प करूँगा, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि पहले हेल्प के काबिल बनो, तो पहले जाके पढ़ो उस चीज़ को, उसको समझो, ठीक है? मुंह उठा के मेरे पास मत आ जाओ कि हाँ मेरे को आप रोल दिलवा दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये बाकियों के साथ फेयर नहीं है। तो मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप उसको जस्टिफाई करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, right? But if you're wasting it, then you are like taking an opportunity from so many people. That's very unfair. Yeah, fair enough. ये बॉयकॉट कल्चर कुछ समय पहले काफी इंटरेस्टिंग था जी। और अब पठान के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बॉयकॉट को ही किसी ने बॉयकॉट किया। What do you think about the boycott culture? और देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कहावत हम सब ने सुनी है। तो वक्त बदलता रहता है, लोगों के ख्यालात बदलते रहते हैं। हम क्या है, पानी है, बहना हमारा काम है, जो चल रहा है वो चल रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एंगेज होता भी नहीं हूँ, मैं सच्ची कहूँ तो। मैं जितना ज़्यादा जाता हूँ मेरे को लगता ही नहीं मैं समझ में, मैं तो यूज़ भी करना अभी सीखा हूँ, पता है, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इस साल से रील डालना सीखा है। आप पहले चाय की प्याली लीजिए और कहिए कि मैं चाय की प्याली मेरे हाथ में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं सूखी खाट पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? देख लीजिए आपकी ये सूखी खाट। करेक्ट। तो और दोपहर का भी टाइम है, तो I want a tissue. आप एक second. जी। Oh shit, sorry. नहीं, that's okay. हाँ, so thank you for that. That's okay. So ऐसे मेरी दोस्त याद आ गई मुझे। एक दिन मेरे दांत में अमरूद का बीज अटक गया था, तो वो टूथपिक लेके आ गई, ऐसे कहती मैं निकाल देती हूँ। मैंने कहा यार मुझे दे दे। ऐसे दोस्त कह रही नहीं, तुझसे नहीं होगा। And then we were on. Oh, sorry, really? No, go for it. Go for it. You were saying? We were shooting something, and I had lipstick on my आगे का दांत, and she's like, I said, something there.
And I said, oh no, something gone. She's like, no, it's not. 1 second, come here. कटरीना कैफ मेरे दांत पर से लिपस्टिक का दाग अपने हाथों से हटा रही है, मतलब are you crazy? मतलब जीवन में और क्या चाहिए। ऐसे शाहिद भाई ने भी एक दिन मेरा मेकअप कर दिया। सो वैसे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ तो भी यूनिफॉर्म नहीं लग रहा था उनको शक्ल पे, और उन्होंने मेरे को देखा, आई लव यू। सो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोला तेरा मेकअप इवन नहीं है ब्रो, टेल योर मेकअप गाय ना। सो आई लाइक, मैंने बोला निशाद दादा मेकअप चेक करो, देख समथिंग इज हैपनिंग, इसलिए अभी भी ठीक नहीं लगा मेरे को, दो ब्रश स्टार्टेड टू डू एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा ये इमारत पुतने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। किसने बनाया ये मुदस्सिमा? किसने बनाया है मुजस्समा, लेकिन ये जो आज आपने पेंट किया है इस बिल्डिंग को अब ये हमेशा चमकेगी। नाइस। तो अमरूद वाली कहानी हम फिर सुनेंगे, बट have you ever met Shah Rukh Khan, and are you as crazy about Shah Rukh Khan just like the entire nation? Who's not crazy about Shah Rukh Khan? He's a phenomenon, yaar. He is not a person. He's something else altogether. आपने एक फिल्म देखी होगी लग बाय चांस, जिसमें फरहान अख्तर goes to Shah Rukh Khan. He says it must be crazy to be you, and he says it is. Right? So, and you can feel it, man. It's insane to be Shah Rukh Khan, and who doesn't love him? In fact, as a matter of fact, there was this film called Fan that he was a part of, and a great film. And मैं उसके अंदर ना एक song था which they wanted to shoot, and Shah Rukh sir obviously probably wasn't available. I'm not 100% sure, but they wanted to see the dynamic of the song, जिसमें वो award जीतता है, and then he goes to give it to Aryan, the doppelganger of course. So वो उनको shoot करना था, and Shah Rukh sir I think was short on time or something like that. So I got a call from YRF. Shanu called me and said that Bhuvan, this is a song that we want to shoot, we need an actor on board, and I keep doing like off screen work for them also, on and off. So उन्होंने बोला कि तू करेगा, it's never going to be in the film, they just want to shoot, and like it's sort of a mock shoot. So I said, मैंने कहा कब करना आपको? उन्होंने बोला next week. So I said हाँ, I'm free next week, I'll do it. So she said yeah, okay fine, it's paid. I said no, it's fine, it's great, that's added advantage, but just to get in shoot. So Vaibhavi Merchant, she was choreographing the song, and it had dialogues and all. That song is there in the film as is. So I went there, and I had these costumes which had this label made for SRK written on it, and his wig that his character, the alter ego, whatever the doppelganger was wearing. I had all of this. They put me up in all of that. I went inside. The first thing that I did, I went to the bathroom and I did. I was like, this is insane. Oh God, और मुझे लगा, and then when we were doing it, so I obviously did the lines in my way, right? But then I think Manish sir said it, or Vaibhavi ma'am said it. He's like, एक बार तू शाहरुख की तरह बोल के देखना, क्यों नहीं बोलता? मैंने बोला यार मैं मिमिक थोड़ी हूँ, मेरे से कैसे हो पाएगा? Correct. तो उन्होंने बोला बट नो, जस्ट डू इट ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन द फिल्म, राइट? इट्स जस्ट टू सी द डायनामिक्स. वो टेम्पो है ना, यू नो द शाहरुख टेम्पो, राइट? सो यू डू इट. ऐसे ठीक है. तो मैंने बोला जब रात में तारे गिनने को दिल करे. मैंने कहा शाहरुख भाई देखेंगे, शाहरुख सर देखेंगे तो वो कहेंगे ये किसने मेरी वाहियात में करी है. सो या जस्ट दैट. तो ये मेरा सीक्रेट क्लेम टू फेम है कि मैंने शाहरुख सर के कपड़े और विग पहन के वो करा था. It's amazing. What a lovely story. Yeah. And I'm sure, just like you say about Ritesh Deshmukh ना, कि उनके पास में बहुत किस्से हैं. You must have so many किस्से. No, since the time till now, so many small, tiny things that have happened, experiences that you've gone through. Yeah. And it's very fortunate. यहाँ पे बहुत टाइम क्रंच के साथ में हम इतनी सारी बातें नहीं कर पाते हैं जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं. Absolutely. And I'm बट ये glad. हमारी आखिरी मुलाकात थोड़ी नहीं, है. नहीं, नहीं ये है, तो मैं ये हमारी थोड़ी पहली कह रही हूँ कि- मुलाकात है फिर ना. अरे नहीं, ऐसी बात- पहला ये पहला. अरे चुप करो यार. पहला प्यार पहला प्यार हो जाएगा, फिर प्यार. क्या है, अब दिमाग सारे पहला खराब. पहला वाले गाने गाते. पहला पहला पहली पहली बार. बार जो देगा. I am Bhuvan Arora and you're listening and watching me exclusively on Mirchi Plus.